भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को लद्दाख में 14 कोर के मुख्यालय लेह का दौरा करने पहुंचे। साथ ही संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए समीक्षा की। इसके बाद वे दिन में ही दिल्ली लौट आए। ये दौरा भारत के चीन के उस आरोप को खारिज करने के बाद आया है जिसमें बीजिंग ने आरोप लगाया था कि सीमा पर भारतीय सैनिकों ने तनाव की शुरुआत की और लद्दाख और सिक्किम सेक्टरों में एलएसी को पार किया। साथ ही चीन ने आरोप लगाया था कि चीनी सेना को भारतीय सीमा पर गश्त लगाने में बाधा डाली गई। हालांकि इस घटना के बाद दोनों पक्षों के सैनिकों ने संयम दिखाया और तनाव को कम करने का प्रयास किया। 5-6 मई को पेंगोंग झील के पास हुई झड़पों के बाद से चीन और भारत दोनों की तरफ से सीमा पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है, खासतौर पर लद्दाख की गलवा घाटी में। दरअसल भारत की सीमा पर चीन की अति सक्रियता कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के सैनिकों के बीच जारी गतिरोध गहराता जा रहा है। पेंगोंग सो लेक से सटे फिंगर एरिया में चीन बंकर बना रहा है, तो गलवान रीजन में 3 जगहों पर वो भारतीय क्षेत्र में आ घुसा है। सीमा पर चीन ये आक्रामकता ऐसे समय दिखा रहा है जब एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। घाटी में पाक प्रायोजित आतंकी हमले बढ़े हुए हैं और पीओके में इस्लामाबाद चुनाव कराने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एलओसी और एलएसी पर पाकिस्तान और चीन का एक साथ एक्टिव होना संयोग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये भारत के खिलाफ कोई गहरी साजिश तो नहीं है। अतीत में चीन की कुटिलताओं को देखते हुए साजिश की आशंका ज़्यादा है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि फिंगर एरिया क्या है। पेंगोंग सो झील से सटी पहाड़ी पगडंडियों से बने क्षेत्रों को फिंगर एरिया कहा जाता है। इन पर दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा करते हैं और यही वजह है कि इनको लेकर जब तब विवाद होता रहता है। पेंगोंग सो झील 1962 के बाद से ही जब तब दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से सुर्खियों में रहती है। 1962 में चीन ने इस इलाके में भारत पर मुख्य हमला बोला था। अगस्त 2017 में पेंगोंग सो के किनारे भारत और चीन के सैनिक भिड़ गए थे। दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले थे। पत्थरबाजी, लाठी डंडे और स्टील रॉड से एक दूसरे पर हमले हुए थे। 19 अगस्त 2017 को इसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। झील की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। ये चुशुल अप्रोच के रास्ते में पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन अगर भविष्य में कभी भारतीय क्षेत्र पर हमले की हिमाकत करता है तो चुशुल अप्रोच का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसका रणनीतिक महत्व है। पेंगोंग सो झील के उत्तर और दक्षिण की तरफ से चीन के दुस्साहस की आशंका हमेशा बनी हुई है। लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर की दूरी पर पेंगोंग सो लेक है। 134 किलोमीटर लंबी ये झील 604 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। जिस पॉइंट पर इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है वहाँ ये 6 किलोमीटर चौड़ी है। पेंगोंग झील तिब्बत से लेकर भारतीय क्षेत्र तक फैली है। इसका पूर्वी हिस्सा तिब्बत में है। इसके 89 किलोमीटर यानी करीब 2/3 हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। झील के 45 किलोमीटर पश्चिमी हिस्से यानी करीब 1/3 हिस्से पर भारत का नियंत्रण है। चीन ने पेंगोंग सो झील के आसपास मजबूत सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। झील के किनारों से सटे ऐसे सड़क बना लिए हैं जिनमें भारी और सैन्य वाहन भी आ जा सकते हैं। पेंगोंग सो झील 14,270 फीट यानी 4,350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों में यह तापमान शून्य के बहुत नीचे चला जाता है। इस वजह से ये झील जम जाती है। एलओसी और एलएसी पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने वालों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की करतूतों में एक तालमेल दिख रहा है और इसे संयोग कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इन गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रही हैं। सभी बॉर्डर पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है ताकि अगर दोनों पड़ोसी मिलकर कोई हिमाकत करें तो उसे काउंटर किया जा सके। रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि लद्दाख के गलवान रीजन में पहले से ज़्यादा भारी सैन्य वाहनों के दिखने के बाद से ही तनाव बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में कम से कम 3 पॉइंट्स पर भारतीय क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसमें पेट्रोल पॉइंट 14 और रणनीतिक तौर पर अहम गोगरा पोस्ट की नज़दीकी जगह शामिल है। रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि इनमें से हर स्पॉट पर चीन के 500 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं, वो भी भारतीय क्षेत्र के भीतर। चीनी सैनिकों की तैनाती के बाद इंडियन आर्मी ने भी इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये भी माना जा रहा है कि पेंगोंग सो झील से सटे फिंगर एरिया में चीन बंकर बना रहा है। भारतीय जवान फिंगर
5 से लेकर 8 तक में कई सालों से पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक फिंगर 3 तक के इलाकों में गश्त लगाते हैं। अब चीन फिंगर 3 और 4 के बीच बंकर बना रहा है, जिसका मकसद भारतीय जवानों के बाकी के इलाकों तक पहुंच को रोकना है। पहाड़ी रास्तों पर भी चीनी सैनिकों ने पोजीशन ले ली है। ये सब तब हो रहा है जब चीन ने बीते दिनों पेंगोंग झील में हथियारों से लैस नौकाओं की संख्या बढ़ा दी है, जिससे वो पेट्रोलिंग करता है। LOC और LAC पर हो रही घटनाओं ने कारगिल जंग की याद ताज़ा कर दी। जब भारत करगिल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने में लगा था, उसी वक्त शातिर चीन ने पेंगोंग त्सो झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में जुट गया था। इधर भारतीय सैनिकों का फोकस पाकिस्तानी हिमाकत को काउंटर करने पर था और उधर चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रिकॉर्ड समय में झील के किनारे पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक बना लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि LOC पर सीमा पार गोलीबारी में इजाफा, घाटी में बढ़ते आतंकी हमले और LAC में चीन का भारतीय इलाकों में घुसने की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने और उसे 2 केंद्र शासित राज्यों के रूप में बांटे जाने के बाद की पहली ही गर्मी में ये सभी घटनाएं घट रही हैं। जानकारों का कहना है कि चीन POK और अक्साई चिन को फिर से हासिल करने की भारतीय कोशिशों से चिंतित है। ये दोनों ही क्षेत्र CPEC के लिए तो अहम है ही, अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को सीमित करने के लिहाज से भी अहम है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान इन पर अपने नियंत्रण को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। इससे वे अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को भी सीमित कर पाएंगे। माना जा रहा है कि भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान अब नेपाल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत को दबाव में लाने के लिए नेपाल का भी इस्तेमाल हो रहा है। नेपाल ने हाल ही में नया नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों को भी उसने शामिल किया है और काला पानी क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का दंभ भर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भी चीन पाक गठजोड़ के ही इशारे पर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।